काफ़ी बार जो है वो लड़के वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी वो रिस्पॉन्स होते हैं इस चीज़ के लिए कि आप डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। और कुछ जगह पे लड़कियां जो है वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं, तो वो उनके अगेंस्ट भी ये चीज़ जाती है। कुछ लड़कियां जो है वो अपने आप से ही उनको ये होता है कि हाँ जी, हम पढ़े लिखे हैं या हमें ये राइट्स हैं, तो हम उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां रोती हुई आती हैं, जी देखो हमें मारा पीटा है, पुलिस वाले भी नहीं सुनते। होता है, कईयों के साथ धक्का भी हो जाता है। बिल्कुल। पर मोस्टली जो है वो देखा गया कि क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है इस चीज़ में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों तरफ से ही होती है, कई बारी लड़की वालों की होती है, कई बार लड़के वालों की होती है। लड़के वालों का ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि कुड़ी दी माँ तंग करती है जी। जिस तरीके से आपने बात की कि इस वेल एजुकेटेड सोसाइटी में भी इस तरीके की शर्मनाक तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं, आप जिस तरीके में डील करते हैं लेडीज के साथ, आपके पास केसेस आते हैं, वो किस तरीके के केसेस होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिन ब दिन इनकी रेशो बढ़ती ही जा रही है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है, हरासमेंट भी होती है, मार पिटाई भी होती है। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ये समझ लीजिए कि दिन में अगर मेरे पास 20 लोग आते हैं तो 20 में से 12 लोग जो वो लेडीज जो लड़कियां जो है वो 10 या 12 के रेशो में डोमेस्टिक वायलेंस की होती हैं, जिन्होंने थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में डिवोर्स पिटिशन के लिए आती है। मेरा तो ये कहना है कि जब तक एक लड़की जो है अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी, उसकी हेल्प किसी ने नहीं करनी। और जो मेन है कि वो आवाज तभी उठाएगी जब वो अवेयर होगी। हम लोग जाते हैं लोगों के पास, हमारे सेमिनार्स लगते हैं, स्कूल्स में लगते हैं, कॉलेजेस में लगते हैं। हम अलग अलग गाँव में, पिंडों में जाके लोगों को अवेयर करते हैं कि ये आपके राइट्स हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, कि आपके ये राइट्स हैं और आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं। परिंदे चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हम सभी देख रहे हैं, हमारी अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि व्यूमेन के ऊपर जो क्राइम रेशियो है वो लगातार बढ़ती आ रही है। आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिपार्टमेंट में लुधियाना, जहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट आशु माना जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। उनसे बात करते हैं, उनसे एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डील करते हैं क्राइम बेसिस जो लेडीज के होते हैं उनमें, वो उनके साथ डील करते हैं और कई केसेस उनके पास इस तरीके के आते हैं जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी रहते होंगे उनके लिए। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका परिंदा चैनल में। मैम, जो ये हम केसेस देख रहे हैं, क्राइम रेशो ये लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको 20 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बैक में जाए, आपको लगता है कि इसकी रेशो और ज्यादा इंक्रीज हुई है? बिल्कुल इंक्रीज हुई है मैम। आज से मतलब रेशो तो ये पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इसको कोई डिस्क्लोज नहीं करता था। चाहे आप कह लो कि शर्म से, या कह लो अनएजुकेटेड थे, या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि हमें ये राइट्स मिले हुए हैं कि हम जो है वो अपनी बात दूसरों के सामने रख सकें। तो आज के टाइम में जो है लोग एजुकेटेड हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, तो वो ज़रूर आते हैं, अपनी बात कहते हैं, और जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है वो हम उनको प्रोवाइड सर्विसेज कराते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। बिल्कुल मैम, अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें, हम उनको प्रॉपर एक एजुकेशन देते हैं स्टार्टिंग से ही। तो जिस तरीके से आपने बात की कि इस वेल एजुकेटेड सोसाइटी में भी इस तरीके की शर्मनाक तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं, आप जिस तरीके में डील करते हैं लेडीज के साथ, आपके पास केसेस आते हैं, वो किस तरीके के केसेस होते हैं? मेरे पास मैम एक्चुअली मैं रिटेनर लॉयर हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, और मेरे पास जो है वो बहुत तरह के केसेस आते हैं। अ, समझ लो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें जो हायर रेशियो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा है। अब 406 498 भी इतना नहीं रहा जिसमें कि हम कह रहे हैं कि दहेज मांगते हैं या कुछ ऐसा है। वो भी इतने केसेस हमारे पास नहीं आते जितने हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। और जो समझ लो कि लड़के वाले हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए घर बसाने के केसेस लगाते हैं कि जी हम बड़े सेफ हो जाते हैं इस चीज़ से। बट ऐसा होता नहीं है। जनरली ये क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिन ब दिन इनकी रेशो बढ़ती ही जा रही है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है, हरासमेंट भी होती है, मार पिटाई भी होती है। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ये समझ लीजिए कि दिन में अगर मेरे पास 20 लोग आते हैं तो 20 में से 12 लोग जो है वो लेडीज जो लड़कियां जो है वो 10 या 12 के रेशो में डोमेस्टिक वायलेंस की होती हैं, जिन्होंने थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में
डिवोर्स पिटिशन के लिए आती हैं मेरे पास। मैम आपको ऑलमोस्ट 20 इयर्स के इस एक्सपीरियंस में क्या लगता है बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से जो लड़के वाले हैं वो भी आपके सामने आके अपनी बात सामने रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं जब ऑपोजिट वो एक दूसरे के बैठते हैं तो आप किस चीज को सबसे बड़ा रीजन मानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का? किसकी इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैडम देखो, दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद पता लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। काफ़ी बार जो है वो लड़के वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी वो रिस्पॉन्स होते हैं इस चीज़ के लिए कि आप डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, और कुछ जगह पे लड़कियां जो है वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं, तो वो उनके अगेंस्ट भी ये चीज़ जाती है। कुछ लड़कियां जो है वो अपने आप से ही उनको ये होता है कि हाँ जी, हम पढ़े लिखे हैं या हमें ये राइट्स हैं, तो हम उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार ये देखना, समझना कि लड़कियां सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। मैम आपके लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहता होगा बीइंग एज अ फीमेल, कई चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखना होता है और कई चीज़ें हमने उनको समझानी होती हैं, तो कई समटाइम्स ऐसे केसेस भी आपके सामने आते होंगे, किस तरीके से आप उन्हें डील करते हैं? मैडम कई बार तो हमारे को इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हमें खुद सोचना पड़ता है कि हम इनको क्या जवाब दें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां रोती हुई आती हैं, जी देखो हमें मारा पीटा है, पुलिस वाले भी नहीं सुनते। होता है, कईयों के साथ धक्का भी हो जाता है। बिल्कुल। पर मोस्टली जो है वो देखा गया कि क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है इस चीज़ का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों तरफ से ही होती है, कई बारी लड़की वालों की होती है, कई बार लड़के वालों की होती है। लड़के वालों का ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि कुड़ी दी माँ तंग कर दी है जी, कुड़ी दी माँ इंटरफेरेंस कर दी है जी, इस करके लड़ाइयाँ होती हैं। बट डोमेस्टिक वायलेंस के लिए दिस इज़ नॉट अ राइट आंसर कि आप जो है वो ये बोल रहे हो कि लड़की दी माँ इस तरह कर रही है ते तां साडे घर कलेश होंदा है। नहीं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने एनवायरनमेंट बनाने के लिए दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। और मैम अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, हम लगातार देख रहे हैं क्राइम केसेस वुमेन के ऊपर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में आपने भी देखा, आप भी रूबरू हुए उस खबर से, सोशल मीडिया पे भी लगातार वो वायरल हो रही है। मणिपुर हिंसा की जो बात करें हम, उसको लेके भी आज हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो उसको लेके आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? क्यों आज भी वुमेन हमारे भारत में सेफ नहीं है? मैम वुमेन तो कहीं भी सेफ नहीं है। भारत को छोड़ो, वुमेन आप मुझे बताइए कि एक लड़की अपने घर में सेफ है? अपनी सेफ्टी अपने हाथ। मेरा तो ये कहना है कि जब तक एक लड़की जो है अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, उसकी हेल्प किसी ने नहीं करनी। और जो मेन है कि वो आवाज़ तभी उठाएगी जब वो अवेयर होगी। हम लोग जाते हैं लोगों के पास, हमारे सेमिनार्स लगते हैं, स्कूल्स में लगते हैं, कॉलेजेस में लगते हैं। हम अलग-अलग गाँव में, पिंडों में जाके लोगों को अवेयर करते हैं कि ये आपके राइट्स हैं, थ्रू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, कि आपके ये राइट्स हैं और आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, आप एडवोकेट अपने आप हायर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे पास आइए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएँगे। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने बताया आपकी तरफ से अवेयरनेस कैंप्स भी लगवाए जाते हैं, इंटर्नशिप में भी आपके पास हम देख रहे हैं बहुत छोटी-छोटी गर्ल्स हैं जो अभी जस्ट स्कूल पास आउट करके आपके पास आई हैं। आप किस तरीके से उन्हें गाइड करते हैं, किस तरीके से अवेयर करते हैं कि वो भी घर से बाहर निकलती हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करवा सकती हैं? सबसे पहले तो मैम ऐसा है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक लड़की के लिए, एक लेडी के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने राइट्स को अवेल कर सकती है, अपनी बात कह सकती है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके एक्सपीरियंस भी किसी काम के नहीं है। बाकी आज की लड़कियों की बात है तो आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, अपनी प्रोटेक्शन खुद करना जानती हैं। मार्शल आर्ट सीखें, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो अप करें और अपनी एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान दें, अपना करियर बनाएं। इधर-उधर देखने के बजाय अपने करियर पे फोकस करें। मैम बीइंग एज एडवोकेट आपको लग रहा है जिस तरीके से आपने मार्शल आर्ट्स की बात की, अगर हमारी जनरेशन स्पेशली जो गर्ल जनरेशन है वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेती है और इस तरीके से अपने आप को बचा के रखना चाहती है आज के समाज से, तो ये जो स्टेप्स हैं इनको उठाने के बाद डेफिनेटली हम कह सकते हैं हमारी भारत में तो क्राइम रेशो कम हो जाएगी। देखो, ये तो मानने की बात है। अगर आप मानते हैं और उस चीज़ को फ़ॉलो अप करते हैं तो नेचुरली एक चीज़ कम होती है और ये चीज़ कम होगी, वो हमारे ही हाथ में है। हम ही उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हम ही उस चीज़ को कम करेंगे। अगर हम अच्छी एजुकेशन में लेंगे तो हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी, एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो नेचुरली ये चीज़ें कम होंगी ही होंगी।
तो ये सब चीज़ें जो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। मैम जाते-जाते हम चाहते हैं बीइंग एज एडवोकेट 20 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपके सामने आते हैं, बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस को आप फेस करते हैं। तो जो मीन्स हम कह सकते हैं चाहे एक बॉय है या गर्ल है जो किस इस तरीके के केसेस लेके आपके पास आते हैं, आप उन्हें क्या एक अपीलिंग मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इन लड़ाई झगड़ों से बच के एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं? मैडम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बारी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जी हमारे को घर से मार पीट के निकाल दिया है, या लड़कियां आती हैं मेरे पास, या किसी भी तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए जो लोग आते हैं, अगर तो हस्बैंड वाइफ हमारे पास इकट्ठा ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बारी दोनों इकट्ठे आते हैं कि जी हमें डिवोर्स चाहिए, तो हम उनको समझाते हैं उस चीज़ के लिए, उनको कन्विंस करते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, समझो उनको हम गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उन बच्चों के लिए देखो, आप उनकी अपनी फैमिली को क्यों खराब कर रहे हो? और जितना का हम उनको अपनी तरफ से समझा सकते हैं, समझाते हैं, और बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि हम लोग जो है वो उनको गाइड करते हैं और वो उस चीज़ को फ़ॉलो अप करके अपनी फैमिली को बचा लेते हैं। थैंक यू मैम अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो जाते-जाते एक बार फिर से आपको पीछे बोर्ड दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लुधियाना इस डिपार्टमेंट में हम पहुंचे हैं, जहां पर हमने आपको रूबरू करवाया एडवोकेट आशु माना जी से, जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके कई चैलेंजिंग केसेस को डील करती है, उनके साथ डील करती है। डोमेस्टिक वायलेंस हो या और बहुत सारे केसेस होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं अपनी सोशल लाइफ में। तो उनका यही कहना है कि अगर आज एक व्यूमन, एक गर्ल अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करवाना चाहती है तो उन्हें एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने आप को हर टाइम अलर्ट रखने की जरूरत है। मार्शल आर्ट सीखे, अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करवाएं, ताकि ये जो समाज में हम देख रहे हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली हम देख रहे हैं क्राइम रेशियो बढ़ती जा रही है, इसको किसी हद तक, किसी लेवल तक हम कर सके, कम कर सके। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए परिंदे चैनल के साथ। इसके बाद भी हम आपको रूबरू करवाएंगे कई ऐसे सोशल इश्यूज के साथ। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। कैमरामैन सौरभ के साथ शिप्रा, थैंक यू।